एक्सरसाइज 10.3 टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट का सेकंड नेम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट लाइन ली, ये हो गया वेक्टर ए, और यहाँ पे v, ये इस तरफ, और इसके बीच में जो एंगल होगा ना वो होगा थीटा। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी को इसमें डॉट प्रोडक्ट में निकालेंगे। तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b, ये हो गया वेक्टर a और ये वेक्टर b। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू ये थीटा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो a इंटू बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, ये होगा एक नंबर, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो भी नंबर होगा, और जो कॉस थीटा है वो भी नंबर होगा। तो ये सारे स्केलर में आएंगे, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो ये मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो यहाँ पे यूज होंगी। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास हो a इंटू बी, पहले तो ये लिख देता हूँ, a इंटू बी है स्केलर क्वांटिटी, a इंटू बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको पता होना भी तो जरूरी है ना। फिर है हमारे पास सेकंड नंबर है, जो a इंटू बी है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं b इंटू a। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव। फिर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू यहाँ पे b इंटू सी, तो ये एसोसिएटिव भी होता है। इसको लिख सकते हैं a इंटू बी ब्रैकेट में और यहाँ पे इंटू सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है एसोसिएटिव। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट है फोर नंबर, वेक्टर a प्लस यहाँ पे आएगा डॉट और यहाँ पे वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ये इसके साथ रखो और इसके साथ भी। तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस इसका इसमें वेक्टर a इंटू वेक्टर c, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर है हमारे पास, i इंटू आई। ये i इंटू आई होता है ना उसमें प्लेन में, इज इक्वल टू j इंटू जे और इज इक्वल टू k इंटू के। ये इक्वल में होता है 1 के। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक प्लेन लिया मैंने, ये 3D प्लेन लिया, ये होता है ओरिजिन, ये x, ये y और ये z। मैंने आपको बताया था ये x के साथ बनता है i और o y, इसके साथ होता है j और o z, इसके साथ होता है k। तो इसमें मैंने लिखा i इंटू आई। तो इसमें क्या होगा, आप ये वाला देखो, ये लिखा ना मैंने a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a b कॉस थीटा। तो इसमें ये वाला यहाँ पे फॉलो करो। तो i इंटू आई, यहाँ पे रखो i और यहाँ पे i, यहाँ पे लिख देते हैं। तो i और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू यहाँ पे i और यहाँ पे i। तो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप और यहाँ पे भी i इंटू ये कैप हटा देते हैं और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो i इंटू आई, इसके बीच में एंगल क्या होगा, इसके बीच में एंगल होगा 0। तो यहाँ पे i इंटू आई, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते थे ना ऐसे अंडर रूट में करके, जो भी इसके साथ हो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो इसके साथ है 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसके साथ भी 1 तो इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 1, यहाँ से भी 1 और कॉस 0, एंगल इसके साथ होगा 0 क्योंकि ये i इंटू आई है, इसके साथ 0 एंगल है। तो 1
ये हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 ये होता है 1। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो जे इंटू जे के लिए भी और के इंटू के लिए भी। मैंने इस यहाँ पे आई इंटू आई किया जैसे, तो ये बन के इक्वल में होता है ये तीनों। फिर नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर, आई इंटू जे इज इक्वल टू जे इंटू के, और यहाँ पे के इंटू आई, ये होता है 0 के इक्वल में। ये कैसे होता है देखो, यहाँ पे जैसे मैंने रखा ना, यहाँ पे देखो a इंटू बी की प्लेस पे आई रखा ना, अब यहाँ पे रखो आई और यहाँ पे रखते हैं j। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू होता है a, और यहाँ पे v और यहाँ पे cos थीटा। तो इसमें रखो i और यहाँ पे j। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं i और यहाँ पे j इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा i और यहाँ पे j और यहाँ पे cos थीटा। तो इसके बीच में जो एंगल होगा ना i इंटू जे, ये i और ये होता है j। देखो इसके बीच में जो एंगल होगा 90। तो यहाँ पे cos 90 होता है 0, तो यहाँ पे 0, तो i और यहाँ पे j, ये पूरा 0 होगा ना, ये मल्टीप्लाई में, तो i इंटू जे होता है 0। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं कि j इंटू के और k इंटू आई ये भी हो सकता है 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ये अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हो ना तो ये होता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, अगर यहाँ पे वो वेक्टर a यहाँ पे b और ये परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे cos थीटा, ये लिखा ना मैंने, ये फॉर्मूला है। अगर cos थीटा ये हो यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे अगर 90 रखेंगे तो ये तो 0 होगा ना, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो इस वजह से ये यहाँ पे 0 आया। और यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे फिर वेक्टर a इंटू वेक्टर a, अगर इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर a इंटू वेक्टर b, अगर यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो, एंगल निकालना हो, तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला लिखो, ये होता है a इंटू बी इज इक्वल टू, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो ये इसके नीचे लाओ, यहाँ पे a इंटू बी अपन नीचे आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा मतलब थीटा एंगल निकाल सकते हैं। अब इसी के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 डिग्री हो ना, यहाँ पे 0, तो ये यहाँ पे रखते हैं पहले तो 0, वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन में ये आएगा, और cos 0 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 1, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर a इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये आएगा जब हमारे पास cos यहाँ पे थीटा हो 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर हमारे पास हो 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 90 रखेंगे जो कि होता है 0। तो यहाँ पे आएगा a इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी, और यहाँ पे cos 90 ये होता है 0, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा वेक्टर ऑफ a, यहाँ पे वेक्टर b इज इक्वल टू ये 0। फिर एक और है, अगर हमारे पास थीटा हो पाई मतलब होता है 180 डिग्री, अगर हमारे पास हो 180 डिग्री तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पे cos 180 रखेंगे वो होता है -1, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो
ये होगा वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो यहाँ पे एक लाइन ली मैंने और यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और ये यहाँ से ज्वाइन की। यहाँ पे है ए, यहाँ पे लेते हैं वी और यहाँ पे होगा सी। इसके बीच में ये एंगल है थीटा। तो इसमें जो प्रोजेक्शन होगा, जैसे आप थिएटर में देखते हैं ना, यहाँ से आगे से वो लाइट आती है प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर पे से, और यहाँ पे स्क्रीन पे से आपको फिल्म दिखती है। तो यहाँ से ये मान लो लाइट आ रही है, ये ऐसे, ये इस पे लाइट आ रही है ना, तो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे एसी पे। जो एबी की इमेज होगी वो बनेगी एसी पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इमेज ऑफ ए बी इज ए सी। जो ए बी की इमेज है ना वो है ए सी। यहाँ पे लेते हैं वेक्टर ए। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये भी बता देते हैं ए सी क्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेयर ए सी इज प्रोजेक्शन। जो ए सी है वो प्रोजेक्शन है, जो हमें यहाँ पे इमेज दिखाई दी है। तो हमें फाइंड कर लेना है ए सी। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा है ना, तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल, और यहाँ पे है थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे बेस ऊपर हाइपोटेनियस। तो ये ए सी अपॉन ए बी, ये होता है ना बेस हाइपोटेनियस। तो ए बी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिर ए सी हमें फाइंड करना है ना, यहाँ पे हमें मैंने बताया था कि फाइंड करना है हमें ए सी। तो ए सी यहीं पे रखो और इसका मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैंने बताया यहाँ पे ए बी है हमारे पास वेक्टर ए, तो ए सी आएगा, ये वेक्टर ए है, इसको मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि अगर ये वेक्टर ए लेंगे ना सिर्फ, तो यहाँ पे लेंथ थोड़ी ना होगी। ए बी तो लेंथ है और लेंथ होता है मैग्नीट्यूड में, तो इसको मैंने मोड में रखा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये लेंथ है सिर्फ। तो यहाँ पे ए बी की प्लेस पे रख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ से ए सी फाइंड कर सकते हैं इमेज के लिए। अब अगर हमें बोला जाए कि हमें वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, तो ये लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पे से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू रख देनी है। इसको मान लेते हैं, यहाँ पे से क्या आएगी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन नीचे रखो वेक्टर बी, और ये आएगा कॉस थीटा नीचे, ये ओके यहाँ पे ए। तो इसकी वैल्यू आपको फर्स्ट में रख देनी है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट, तो यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास आएगा ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसके प्लेस पे ये रखते हो वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा है, तो ये यहाँ पे ये इससे कैंसिल, यहाँ पे बचा ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं ए सी। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये होगा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए के लिए। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ बी के लिए फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने ए सी लिखा, ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर अपॉन नीचे बी वेक्टर। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये होगा हमारे पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे बी था, यहाँ पे होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर,
तो यहाँ पे जिसके लिए आपको फाइंड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ए वेक्टर के लिए फाइंड किया ऑन ए वेक्टर, तो यहाँ पे लिखा ना मैंने ए वेक्टर, अगर यहाँ पे होता जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने बी वेक्टर के लिए, तो यहाँ पे नीचे बी वेक्टर, आपको जिसके लिए भी फाइंड करना है उसी को नीचे रख देना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मैंने ऑन वेक्टर बी लिखा तो नीचे बी आया, यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ पे आया ए, तो इसको ऐसे रख देते हैं। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड्स, ये और ये मैग्नीट्यूड है, रिस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज, यहाँ पे √6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का √6, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला बताया था आपको, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें थीटा को फाइंड करना है, तो इसको इसके नीचे रखो, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ये आएगा नीचे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये आएगा कॉस थीटा के इक्वल में, फिर कॉस थीटा और वेक्टर ए वेक्टर बी ये हमें दिए हुए हैं ना, ये √3 और ये √2, ये सॉरी 2, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ये √6, तो यहाँ पे ऊपर √6 लिख दिया, और ये है √3 और यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड है 2, तो 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे √6, इसको लिखा √3 और इसको √2 इंटू √2, और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2 6 ही होगा, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास कॉस थीटा आया 1/√2, तो 1/√2 होता है कॉस π/4 की वैल्यू, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस π/4, ये हो गया इससे कैंसिल, तो हमारे पास थीटा आया π/4। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये और ये, तो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें इसके बीच में एंगल फाइंड करने हैं, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे कॉस थीटा, पहले तो इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी रखते हैं, तो वेक्टर ए है हमारे पास i कैप और -2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर बी है 3i कैप -2j कैप और k कैप। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको पहले यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पता करना है ए और बी का, तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो आई का आई के साथ यहाँ पे लिख देते हैं पहले आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के साथ। ये मैंने i के साथ i का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर i और j इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 होगा ना, मैंने प्रूव करके भी बताया था। तो हमको करना है i और i का, जिससे i² होगा जिसकी वैल्यू होती है 1। मैंने बताया था i इंटू आई होता है 1, i इंटू आई होता है 1, ये मैंने बताया था ना। और i इंटू j, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या करना है, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ और k का k वाले के साथ। तो ये i इसके साथ है 1, तो 1 इंटू 3 ये होगा 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3, ये -2 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +4, 3 और यहाँ पे 1, तो 3 बन जाए 3, ये होगा 3 + 4 + 3 ये होता है 10। तो हमारे पास आया a इंटू बी 10। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, a इंटू बी, इसको अंडर रूट में रखेंगे तो ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर ऑफ a और वेक्टर ऑफ b के लिए था, तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग फाइंड करते हैं। पहले लेते हैं वेक्टर a के लिए, तो वेक्टर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये दी हुई है ना, तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 2, इसका 3,
तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 1 + 4 + 9, 9 और 4 होता है 13, 13 + 1 √14। तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आया √14। फिर बी वाले के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये निकालना है हमें, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर आएगा -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर और यहाँ पे +1 का स्क्वायर, तो 9 + 4 + 1, 9 4 13, 13 + 1 ये भी √14 आया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो a इंटू बी ये क्या आया हमारे पास, ये आया 10, तो ऊपर आया 10 इक्वल में रख देते हैं cos थीटा, cos थीटा, और नीचे आया इसका और इसका √14 और ये भी √14, तो यहाँ पे √14 इंटू √14 ये होगा कैंसिल, तो यहाँ पे cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा हमारे पास आएगा 10 अपॉन ये और ये कैंसिल 10 अपॉन 14, इसको कैंसिल करो तो ये 5 और ये 7, तो थीटा आएगा, cos को उस तरफ लेके जाओ, cos इनवर्स 5 अपॉन 7, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस j कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो मैंने आपको प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला बताया था, आपको जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी हो उसको आपको नीचे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके लिए थे a, तो ए वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस j कैप और ये हो जाएगा b वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो इसके लिए फॉर्मूला था वेक्टर ऑफ a इंटू वेक्टर ऑफ b अपॉन वेक्टर b, यहाँ पे ये होता है प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b, ये वेक्टर b के लिए था। तो इसमें वेक्टर a और वेक्टर b इसकी वैल्यू ऊपर है i कैप माइनस j कैप, इसका या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस j कैप, और नीचे वेक्टर ऑफ b इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा इसके साथ है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके साथ भी 1 तो 1 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो i का i वाले के साथ ये 1 और ये 1, तो ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ प्लस करो ये -1 ये +1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ये 1 और यहाँ पे 1, तो ये √2, 1 - 1 ये हो जाएगा 0 अपॉन √2। तो हमारे पास इमेज आ गई, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी आया हमारे पास 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमारे पास ये दिया है वेक्टर और ये वाला, तो इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर लेते हैं। तो वेक्टर ए है हमारे पास i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी ये रहा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो इसके लिए फॉर्मूला जैसे पिछले वाला किया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसके लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर बी के लिए निकाल रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन, तो इसको नीचे रखेंगे। अगर मैं वेक्टर ए के लिए लेता तो इसको नीचे रखते ए के लिए। तो इसमें करो फिर वैल्यू पुट, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यहाँ पे कर लेते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, आई का आई के साथ, तो 1 इंटू 7 ये होगा 7, फिर 3 और यहाँ पे -1, तो 3 - 1 ये आएगा -3, और 7 इंटू 8 ये होगा 56। तो यहाँ पे 56 में से 3 माइनस हुए तो 53, 53 इसमें 7 ऐड करो तो ये हो जाएगा 60, तो ऊपर आ गया 60। फिर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आएगा, इसका करते हैं, ये अंडर रूट इसके साथ है 7, तो 7 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 49 + 1 और यहाँ पे 64, 49 + 1 + 64, तो ये होगा √114। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, a इंटू बी ये है 60 और ये है √114,
ये आगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स आ यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं 3। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बता देना है कि यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड 1 करना है। जैसे अगर मेरे पास होता वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो आपको क्या करना है, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 1 के इक्वल में रख देना है, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ये ए वेक्टर, ये बी और ए सी। तो यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई करो, ये 1/7 अंदर आएगा, तो ये 2/7 आई कैप, ये 3/7 जे कैप, और ये हो जाएगा 6/7 के कैप। फिर वेक्टर बी, ये हो जाएगा 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप और प्लस 2/7 के कैप। और वेक्टर सी, ये क्या हो गया, ये 6/7 आई कैप, ये 2/7 जे कैप, फिर माइनस 3/7 के कैप। तो ये मैंने ए बी सी ये फाइंड किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 1 लेके आना है, फिर बी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और सी इसका मैग्नीट्यूड 1, तभी ना ये यूनिट वेक्टर होगा। तो वेक्टर ए, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 2/7 का स्क्वायर, यहाँ पे 3/7 का स्क्वायर और यहाँ पे 6/7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2/4, 4/49, यहाँ पे 9/49 और ये 36, तो 36/49। तो इसको करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49/49 जो कि होगा 1, तो अंडर रूट 1 आता है 1। तो ये हो गया ना 1 के इक्वल में, तो ये हो गया वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। फिर वेक्टर बी, इसको भी सेम करना है, ये 3/7 का स्क्वायर, फिर प्लस ये -6/7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो ये आएगा 9/49, ये 36/49 और ये 4/49। तो यहाँ पे ये एलसीएम आएगा नीचे 49 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 49। ये इसको भी कैंसिल करो तो ये भी 1 के इक्वल में आएगा ना। फिर हम ऐसे ही करेंगे वेक्टर सी के लिए। तो वेक्टर सी, इसके साथ 6/7 का स्क्वायर, फिर इसके साथ 2/7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -3/7 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आएगा 36/49 प्लस 4/49 प्लस यहाँ पे 9/49। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा 49 और ऊपर ऐड करेंगे तो 49। ये भी इससे कैंसिल और यहाँ पे भी आया 1। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, यहाँ पे लिख देते वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब हमें सेकंड नंबर बोला गया है ऑल्सो शो दैट, देखो ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर का क्या मतलब होता है, आपको ए डॉट बी करना है, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसका आंसर आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या आएगा हमारे पास, देखो ये है ए और ये है बी, तो इसका मल्टीप्लाई करो 2 आई वाले का आई के साथ, जे और के के साथ, तो 2 3 जा 6, तो ये आएगा 6 और 7 7 49 और फिर 3 और यहाँ पे 6 के साथ, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे -40 18/49 और 6 या इसके साथ 2 के साथ, तो 12/49। ये हो गया
6 और 12, ये 18 में से 18 माइनस हुआ तो ये 18/49 माइनस यहाँ पे 18/49, इसको लिख सकते हैं 0। फिर ऐसे ही करेंगे b इंटू सी, तो b इंटू सी के लिए करो 3 6 या 18, फिर 6 यहाँ पे 12 तो 12/49, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 तो 6/49, तो ये हो जाएगा माइनस 18/49 और यहाँ पे है प्लस 18/49, तो ये भी कैंसिल होगा और आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर ऐसे ही करेंगे सी डॉट ए के लिए, तो सी डॉट ए यहाँ पे देखो सी के लिए है 6/7 और ए है हमारे पास 2/7, तो 2 6 या 12, तो यहाँ पे आएगा 12/49 और 2 3 जा 6 तो 6/49 और 3 और 6 तो यहाँ पे 18, हम लिख सकते हैं 18/49, तो इसको ऐड करेंगे ना तो ये आएगा 18/49 और इसको सेम लिखे रहने दो, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा 0 के इक्वल में। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इंटू पी और यहाँ पे b इंटू सी और c इंटू ए, ये 0 0 है तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, और हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 8 इंटू वेक्टर बी, तो हमें यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को फाइंड कर लेना है, और यहाँ पे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है 8, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, फिर इसका इसमें तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, फिर इसका इसमें तो प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और इसका इसमें तो माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। तो मैंने बताया था वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये कॉम्यूटेटिव होता है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और ये वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए ये होता है इक्वल, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, जिसको लिख सकते हैं वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर और यहाँ पे 8। फिर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के प्लेस पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है इज इक्वल टू 8, तो ये आएगा 8 8 जा 64, यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 64 में से 1 माइनस हुए इसके साथ होगा 1, तो 1 माइनस हुए तो यहाँ पे 63, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 8/63 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 8/63, ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 7, तो 4 इसका स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2, इसका 9 का होता है 3 और यहाँ पे रूट 7, तो वेक्टर बी की वैल्यू ये रही। अब यहाँ पे वेक्टर ए है 8 इंटू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 और वेक्टर बी है ना तो बी के प्लेस पे ये रही वैल्यू 2√2 और नीचे है 3√7, तो इसका मल्टीप्लाई करो ये होगा 16√2 अपॉन 3√7, तो ये आ गया हमारे पास बी की वैल्यू और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्यूएट द प्रोडक्ट दिस एंड दिस, तो हमें क्या करना है इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 और ये है 2 तो 3 2 जा 6 वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, फिर इसका इसमें करो तो ये होगा 3 इंटू 7 21 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी,
फिर इसका इसमें करो तो 5 2 जा 10, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, फिर इसका इसमें करो तो ये 35 वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, तो ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, इसके बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ए होता है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए के बराबर। ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये 21 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 11 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये 6 इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, इसके साथ प्लस, और यहाँ पे ये बचा माइनस 35, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो है 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और हमें मैग्नीट्यूड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर बी का जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इस इक्वल में लेते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये है सेम, तो इसको सेम रखते हैं। फिर यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही होता है ना। तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और cos थीटा हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो cos यहाँ पे 60 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये है 1/2, और ये है सेम वेक्टर ए इंटू और इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो मैं वेक्टर बी की प्लेस पे रख सकता हूँ ना वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1, फिर इसका स्क्वायर इसके ऊपर लेके जाओ तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू √1, जिसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो यहाँ पे 1 है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया हमारे पास 1, और यहाँ पे वेक्टर बी, तो हमारे पास आया वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसका भी 1, तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स वेक्टर का पहले एक्स वेक्टर के साथ, तो वेक्टर एक्स, और यहाँ पे वेक्टर एक्स, फिर इसका इसके साथ, तो वेक्टर एक्स यहाँ पे और यहाँ पे ए वेक्टर, फिर यहाँ पे माइनस इसके साथ, तो माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू है 12, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ये और ये सेम होता है ना, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, क्योंकि ये होता है कम्यूटेटिव, तो ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू है 12, और जो ए वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर, तो इसके प्लेस पे यूनिट वेक्टर होता है ना जो, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया इज इक्वल टू 12, फिर मैं 1 को उस तरफ लेके आऊँगा तो ये एक्स वेक्टर और 12 प्लस 1 ये इस तरफ आएगा तो 13, तो हमारे पास एक्स वेक्टर आया √13, ये स्क्वायर इसकी तरफ लेके आए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है इफ वेक्टर ए दिस दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी, एंड सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें इसका और इसका यहाँ पे वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो हमें वैल्यूज पुट कर देनी है बस इसमें। ये दिया है ना, इसमें बस आपको वैल्यूज रखनी है, आंसर आएगा। तो वेक्टर ए के प्लेस पे रखो 2i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप, ये है ए के प्लेस पे, प्लस लैम्डा। वेक्टर बी के प्लेस पे ये वाली वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ये है परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ करेंगे वो 0 के इक्वल में होगा। तो ये वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मल्टीप्लाई वेक्टर सी के साथ होगा 0। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सी वेक्टर के प्लेस पे वैल्यू ये दी हुई है, तो पहले तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप ये सेम रखा, और यहाँ पे लैम्डा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पे k कैप, और यहाँ पे सी कैप के प्लेस पे वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू है हमारे पास 0। अब यहाँ पे लैम्डा, अब आपको क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2i और 2j, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, तो 2 3 जा 6, ये मैंने 6 लिख दिया। फिर 2 और यहाँ पे है 1, तो 2 बन जा 2, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे k तो है नहीं ना, तो ये हो जाएगा 0। फिर आपको प्लस करना है, लैम्डा लिखना है और इसका इसके साथ, तो 3i में i का मल्टीप्लाई, ये है माइनस, तो यहाँ पे -3। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 1, इसके साथ बनी तो है, तो ये होगा 2, और एक k यहाँ तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू है 0। तो 6 + 2 ये हो गया 8 प्लस लैम्डा, ये -3 + 2 यहाँ से बचा -1 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन लैम्डा को उस तरफ भेजो, लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो ये आ गई ना हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th है, सो दैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर चेक करते हैं 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, और फिर इसको लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया। फिर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका इसके साथ ये होगा a इंटू ए, और यहाँ पे b इसके साथ, तो इंटू बी इंटू बी। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर b, और यहाँ पे a इसके साथ, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b। फिर इसका इसके साथ, तो ये प्लस यहाँ पे b इंटू a। फिर इसका इसके साथ, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b। फिर इसका इसके साथ, तो माइनस वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और इसका इसके साथ, तो इंटू a और इंटू a। तो ये मैंने लिख दिया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और b इंटू बी इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे a इंटू बी, और यहाँ पे b इंटू ए, और यहाँ पे a इंटू बी। तो ये कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब आप किसी को भी b और a को आगे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बचा माइनस b मैग्नीट्यूड में है, तो इसको लिख सकते हैं, ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पे a इंटू ए, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब ये और ये भी कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये और ये हो गया कैंसिल, आंसर आया 0। तो लिख सकते हैं हेंस इट इज
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11th। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th। इफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी है उसके बारे में क्या कंक्लूड हम निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए हमारे पास है 0, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए लिख रहा हूँ मैं 0, ये लिखा मैंने वेक्टर ए 0, और वेक्टर बी लिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 लिखा, आई कैप प्लस जे कैप, तो ये तो होगा ना 0। और वेक्टर ए इसके साथ वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 0, ये भी 0 ही रह गया। तो इसका मतलब है ये वेक्टर बी है ना, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वेक्टर ए इंटू और कॉमा बी कॉमा सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये वाला इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे इसको लिख देना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू है 0। फिर आपको करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके प्लेस पे ये पुट करेंगे, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और ये वेक्टर सी इसका भी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, ये 0। और हमें यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ये ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो ए बी सी यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू होगा 1। तो हम इसके प्लेस पे 1 रख सकते हैं, इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे। तो यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, ये आएगा वेक्टर ए इंटू बी, यहाँ पे बी इंटू सी और प्लस यहाँ पे बी इंटू सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए इंटू सी था, ये था ना ए इंटू सी, तो यहाँ पे आएगा ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये 1 1 1 ये होगा 3 प्लस 2 ये इंटू बी प्लस बी इंटू सी, इसको लिख सकते हैं सी इंटू ए इज इक्वल टू 0। फिर 3 को उस तरफ लेके जाओ, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, इसको इसी तरफ, और 3 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में, और 2 इसके साथ था, इसको रखो नीचे, तो ये आ गया वेक्टर ए बी बी सी सी ए, ये था। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास -3/2। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ आइदर वेक्टर ए दिया हुआ है 0 और बी है 0, देन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो सही है ना, 0 और ये भी 0, तो वेक्टर ए इंटू बी 0 इंटू 0 0 ही होगा, बट दी कन्वर्ट्स नीड टू बी ट्रू। तो हमें क्या करना है, जो कन्वर्ट्स जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो हमें बता देना है कि जो वेक्टर ए है और बी है, आपको 0 नहीं लेना है और कुछ लेना है, और उसका आंसर चाहिए 0। तो मैं इसके लिए क्या लूँगा, यहाँ पे वेक्टर ए और बी के लिए
कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, कोई भी एग्जाम्पल। तो मैं लेता हूँ वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी ये लिया आई कैप माइनस जे कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू बी, तो ये है आई प्लस जे इंटू यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप। तो इसका इसके साथ, तो ये 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे जे और यहाँ पे है जे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0। तो यहाँ पे देखो मैंने ए को भी 0 नहीं लिया था और बी को भी 0 नहीं लिया था, बट मेरा जो आंसर आया वो आया 0। तो ये थोड़ी ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम 0 ही लेंगे तभी आंसर 0 आएगा। मैंने तो ए वेक्टर को भी 0 नहीं लिया था और बी वेक्टर को भी 0 नहीं लिया था, फिर भी मेरा ए डॉट बी आया ना 0। देखो ये ए डॉट बी ये आया मेरा 0 विदाउट टेकिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 15 है, इन द वर्टिसेस ए बी सी of a triangle ABC are 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, then find, हमें फाइंड करना है ABC के लिए। और जो ABC है वो एंगल है बिटवीन BA वेक्टर और BC वेक्टर के लिए। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला बताया था, cos थीटा मैंने बताया था, A वेक्टर B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो इसके प्लेस पे बी ए और बी सी रखेंगे हम। पहले तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ एक, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे होगा सी। तो ए बी सी ये वर्टिसेस रखते हैं, ये 1 2 3, यहाँ पे -1 0 0 और यहाँ पे क्या गिवन है 0 1 2। तो हमें बी ए और बी सी के लिए निकालना है। तो यहाँ पे cos थीटा ये हो जाएगा बी ए यहाँ पे और बी सी यहाँ पे, तो बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। तो बी ए फाइंड करेंगे हम पहले। बी ए कैसे फाइंड होगा, आपको टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है, तो ए माइनस बी करना है आपको। तो 1 ये आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 इसके साथ आई कैप, 2 - 0 इसके साथ जे कैप, फिर प्लस 3 - 0 इसके साथ के कैप। तो ये बनेगा 2 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। फिर फाइंड करेंगे हम बी सी। तो बी सी क्या होगा हमारे पास, सी माइनस बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ये हम 0 माइनस ये 1 है, ये हो जाएगा प्लस में, तो 0 + 1 आई कैप, 1 - 0 जे कैप, फिर प्लस 2 - 0 के कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप, ये 1 तो ये जे कैप और ये 2 के कैप। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रखना ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके साथ कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर, इसके साथ है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 4 और 9, तो 4 और 4 होता है 8, 8 और 9 17, तो ये √17। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 और ये 2, तो 1 + 1 ये होता है 2 और 4, तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6, तो ये √6। अब यहाँ पे रखते हैं बी ए इंटू बी सी। तो बी ए और बी सी ये है ना, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका मल्टीप्लाई करना है बी सी के साथ। बी सी ये रहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और नीचे हमारे पास बी ए वेक्टर इंटू बी सी।
तो ये है बी ए मैग्नीट्यूड और ये है बी सी का मैग्नीट्यूड। तो √17 इंटू √6, तो कॉस थीटा आई वाले का आई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और 1, तो यहाँ पे 2 बन जा 2, यहाँ पे भी 2 बन जा 2, यहाँ पे 3 2 6 अपॉन 17 इंटू 6, ये हो जाएगा 102। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 और 2 होता है 8, 8 प्लस 2 10 अपॉन √102। देन थीटा इज इक्वल टू कॉस को उस तरफ लेके आओ, कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। तो ये आ गया एंगल जो कि बी ए और बी सी के बीच में है। यहाँ पे हमें फाइंड करना था बी के लिए, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो ये रहेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। क्वेश्चन नंबर 16 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, जो सेम एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए, ये हो गया बी और यहाँ पे सी, एक ही पॉइंट है 1 2 7, ये 2 6 3, ये 7 लिखा मैंने, ये 3 10 और -1। तो मैं क्या करूँगा, ये कोलिनियर प्रूव करना है ना, तो इसके लिए ए बी प्लस बी सी ये मैं ऐड करूँगा और ये इक्वल करूँगा ए सी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी, ये किसके इक्वल होगा, ए और सी, और यहाँ पे ये लेंथ में आएगा तो इसके साथ होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ ही में तो आएगा ना, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको लास्ट के रखना है ए बी, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये है इनिशियल, ये है टर्मिनल। तो बी में से ए को माइनस करो, तो 2 - 1 इसके साथ आई कैप, ये 6 - 2 इसके साथ जे कैप, और यहाँ पे 3 - 7 इसके साथ के कैप। तो ये आएगा हमारे पास 2 - 1, इसको लिख सकते हैं आई कैप, ये 4 और ये 3 - 7 -4 के कैप। फिर बी सी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सी माइनस बी करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये है टर्मिनल, ये है इनिशियल। तो 3 - 2 आई कैप, फिर 10 - 6 जे कैप, फिर प्लस -1 और यहाँ पे 3 है, तो -1 - 3 के कैप। तो ये होगा आई कैप, ये हो गया 4 जे कैप, और ये बचा -4 के कैप। फिर हमारे पास है ए सी, तो ए सी फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको सी में से ए को माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 - 1 ये हो गया आई कैप के साथ, 10 - 2 ये हो गया जे कैप के साथ, और -1 - 7 ये हो गया के कैप के साथ। तो ये आया हमारे पास, ये 2 आई कैप, ये 8 जे कैप, और ये बचा -8 के कैप। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शुरू में बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू हमें करना है ए सी के। तो यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ये हो गया √ में इसका स्क्वायर, इसके जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है। तो आई के साथ है 1, इसके साथ है 4 और इसके साथ है -4, तो ये 16 + 16 + 1 ये हो गया √33। फिर इसके साथ भी सेम, ये इसके साथ कोफिशिएंट है 1, इसके साथ है 4 और इसके साथ है -4, तो ये और ये सेम, तो इसके साथ भी √33। फिर इसके साथ है 2, इसके साथ है 8, ये 8 लिखा और ये -8, तो इसका स्क्वायर, तो 64 + 64 ये होता है 128 प्लस यहाँ पे 4, तो इसको लिख सकते हैं √132, जिसको लिख सकते हैं 2√30, 2 2 = 4, 4 × 30 3, तो ये हो गया 132। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी
इसका मैग्नीट्यूड है √33 प्लस BC इसकी है √33 और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ये आया 2 बाहर और यहाँ पे √33 तो 2 √33। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 और ये 1, इसको लिख सकते हैं 2 √33 इज इक्वल टू 2 √33। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हम लिख सकते हैं हेंस ये पॉइंट्स हैं जो वो कोलिनियर है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 17 है शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये वर्टिसेस के फॉर्म में था ना, तो इसको वर्टिसेस के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। इसका कोफिशिएंट है 2, इसका -1 और इसका 1, तो ये यहाँ पे A पॉइंट्स लिख दिया। फिर B इसके साथ है 1 -3 -5 यहाँ पे, और C इसके साथ 3 है, इसके साथ -4 और इसके साथ -4, तो ये मैंने वर्टिसेस के फॉर्म में लिख दिए। फिर हमें यहाँ पे प्रूव करना है AV स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे PGD में करते थे। तो AB सबसे पहले तो AB फाइंड करना पड़ेगा ना, तो AB कैसे फाइंड करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 2 I कैप, इसके साथ आएगा -3 और ये हो जाएगा +1 J कैप, और ये -5 और -1 K कैप, तो ये आएगा -I कैप, ये -2 J कैप और ये -6 K कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास इसके साथ है -1 कोफिशिएंट, इसके साथ -2, इसके साथ -6, तो ये आएगा 1 + 4 + 36, तो इसको लिख सकते हैं √41। फिर AB हो गया। अब AC, तो AC के लिए क्या करेंगे, C में से A को माइनस करेंगे, तो 3 - 2 ये क्या बचेगा, ये होगा 3 - 2 I कैप प्लस -4 और यहाँ पे ये है माइनस में है तो ये प्लस में होगा, इसके साथ J कैप रखो, फिर -4 और यहाँ पे 1, तो -4 -1 इसके साथ रखो K कैप, तो ये आएगा 3 - 2 I कैप बचेगा यहाँ पे, ये -3 J कैप -5 K कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC ये आएगा हमारे पास, ये 1 है, इसके साथ -3 है, इसके साथ है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो ये 1 + 9 प्लस ये हो गया 25, तो ये 34 + 1 ये हो गया 35। फिर हमें फाइंड करना है BC, तो BC क्या करेंगे आप, C - B, तो C इसमें से B माइनस, तो 3 - 1 I कैप प्लस -4 और यहाँ पे +3, इसके साथ J कैप और -4 और यहाँ पे +5 हो गया, इसके साथ K कैप, तो ये बनेगा 2 I कैप माइनस J कैप और यहाँ पे प्लस K कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये 4 + 1 + 1 ये हो गया √6। तो ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। AB की प्लेस पे क्या है, देखो AB के प्लेस पे इसका मैग्नीट्यूड है √41, तो √41 इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 लिखा है, और फिर है AC, तो AC की प्लेस पे ये √35 इसका स्क्वायर प्लस ये है √6 तो इसका स्क्वायर, ये थी ना यहाँ पे वैल्यू BC, तो ये BC और ये है AC और यहाँ पे है 41, ये है AB, तो इसका स्क्वायर, ये कैंसिल और यहाँ पे बचा 41, ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो यहाँ पे 35 + 6, तो
तो यहाँ पे आएगा 41 इज इक्वल टू 41, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस हैं वो हम बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं हम इफ लैम्डा इंटू ए वेक्टर, ये इक्वल होगा 1 के। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो इसके साथ मैग्नीट्यूड है इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पे लैम्डा के साथ और वेक्टर ए के साथ इक्वल में आएगा 1। फिर वेक्टर ए इसके साथ लैम्डा लिखे जाओ तो वेक्टर ए और 1 अपॉन में आएगा लैम्डा। फिर हमें यहाँ पे दिया है मैग्नीट्यूड ए है वेक्टर ए का, ये है ना, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ए रख सकते हैं, इसके प्लेस पे ए रख सकते हैं। तो ये ए यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा, जहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जो वेक्टर यहाँ पे ए रखा ना, ये वेक्टर ए इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यहाँ पे ये गिवन है तो इसके प्लेस पे मैंने रखा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ये इसका आंसर नंबर डी है।